नमस्कार, चैनल के स्पेशल एपिसोड सवाल आपके जवाब हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आपके द्वारा पूछे गए स्पेशल क्वेश्चंस का आंसर देना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है राजवीर जी का। राजवीर जी पूछते हैं कि G+1 टाइप की बिल्डिंग में हम 6 mm की स्टीरअप्स यूज कर सकते हैं या नहीं। यानी कि राजवीर जी पूछते हैं कि बीम कॉलम में लगने वाली इस रिंग को हम 6 mm की स्टील बार से बना सकते हैं या नहीं। इसका आंसर है यदि आप G+1 टाइप की बिल्डिंग बना रहे हैं तो आप 6 mm की स्टील बार से स्टीरअप बना सकते हैं। बट आप जिस स्टील से स्टीरअप बनाएंगे वो बिल्कुल प्लेन नहीं होनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं यह स्टील पूरी तरह से प्लेन है, तो आपको 6 mm की जो स्टील बार लेनी है वो इस तरह से प्लेन नहीं होनी चाहिए, बल्कि कुछ इस तरह से होनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि इस स्टील बार में इस तरह की रिप्स यानी कि पट्टियां बनी हुई हैं। यदि आप 6 mm की स्टील बार यूज करते हैं तो उस स्टील बार में कुछ इस तरह से पट्टियां बनी होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन प्रकाश पाटिल जी का है। पूछते हैं कि बेडरूम और किचन का साइज क्या रखना चाहिए। किचन के मिनिमम साइज की बात की जाए तो किचन का मिनिमम साइज हमें 10 फीट बाई 7 फीट रखना चाहिए। और इसके साथ साथ बेडरूम की बात करें, यदि आप चाहते हैं कि आपके बेडरूम में डबल बेड, सोफा सेट और अलमारी अच्छे से आ जाए तो इसके लिए आपको 10 फीट बाई 14 फीट का बेडरूम बनाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट लाइफ स्टाइल की बात करें तो हर कोई अपने बेडरूम में डबल बेड रखना चाहता है, सोफा सेट रखना चाहता है और इसके साथ साथ एक अलमीरा रखना चाहता है। यदि आप इतना कुछ रखना चाहते हैं तो आपको बेडरूम का साइज 10 फीट बाई 14 फीट रखना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो संदीप कुमार जी पूछते हैं कि सर डिप्लोमा करने के बाद जॉब करें या फिर बीटेक करने के बाद करें। डिप्लोमा करने के बाद यदि आप जॉब करना चाहते हो तो आपको प्राइवेट सेक्टर और इसके साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट की जॉब मिल जाती है। प्राइवेट सेक्टर में डिप्लोमा जॉब लेवल की बात करें तो लोग जूनियर इंजीनियर से लेकर प्रोजेक्ट मैनेजर तक बन जाते हैं। डिप्लोमा करने के बाद आपको बहुत अच्छी अच्छी जॉब मिल जाएंगी, ये तो बिल्कुल तय है। बट आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन यदि आपको इजाजत दे रही है कि आप बीटेक कर लो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यदि आप प्राइवेट सेक्टर से बीटेक करना चाहते हो तो आपको कम से कम बीटेक कंप्लीट करने में 6 से 7 लाख रुपए खर्च करने होंगे। और इसके साथ साथ डिप्लोमा करने के बाद यदि आप बीटेक करते हो तो आपको 3 ईयर का टाइम भी देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, यदि आप जॉब करना चाहते हो तो डिप्लोमा लेवल पर आपको बहुत अच्छी अच्छी जॉब मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हरिंदर कुमार जी का है। पूछते हैं कि क्या एक मंजिला घर के लिए 5 इंची दीवार काफी है। यदि आपका घर पिलर बेस पर बना है तो आप घर की सभी दीवारें 5 इंच रख सकते हो, बट सिक्योरिटी रीजन को देखते हुए घर के चारों तरफ की जो बाहर की दीवारें हैं उसको आप 9 इंची रखो, क्योंकि 5 इंची की जो वाल होती है वो छोटे से ही प्रहार में टूट जाती है। यदि आपका घर पिलर बेस पे है और आप सिक्योरिटी रीजन को ध्यान में न रखते हुए वाल बनाना चाहते हैं तो आप 5 इंच की वाल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष तिवारी जी का। पूछते हैं कि 5 डेसिमल में कितने वर्ग फीट होते हैं। 1 डेसिमल में 435.6 स्क्वायर फीट होते हैं। इस तरह से 5 डेसिमल में 2178 स्क्वायर फीट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन धर्मेंद्र जी की तरफ से है। पूछते हैं कि घर बनाने का रेट क्या चल रहा है, ओनली लेबर चार्ज। केवल लेबर चार्ज की बात करें तो घर बनाने का जो रेट है 130 स्क्वायर फीट से लेकर 150 स्क्वायर फीट के बीच है। ठीक है, इस रेट में केवल आपका फाउंडेशन बनाएंगे, फाउंडेशन के बाद कॉलम बनाएंगे, कॉलम बनाने के बाद वाल बनाएंगे और वाल बनाने के बाद स्लैब बना देंगे। ठीक है, इतना कुछ करने का जो लेबर चार्ज है 130 स्क्वायर फीट से लेकर 150 स्क्वायर फीट के बीच है। ठीक, यह रेट एरिया के हिसाब से कम ज्यादा होता रहता है। आप अपने एरिया में 3-4 मिस्त्री से संपर्क कीजिए, आपको एक्चुअल रेट का पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विनोद जी की तरफ से है। विनोद जी पूछते हैं कि एक कट्ठा में कितने स्क्वायर फीट होते हैं। कट्ठा की बात करें तो प्रत्येक एरिया का अलग अलग होता है। हम अपने एरिया की बात करें तो एक कट्ठा में 1361.25 स्क्वायर फीट होते हैं। ठीक है, लोकेशन के हिसाब से कट्ठा चेंज होता रहता है। कट्ठे को लेकर एक पॉइंट क्लियर करना चाहेंगे कि बीघे का जो 20वां हिस्सा होता है वो एक कट्ठे के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेंद्र कुमार जी का। पूछते हैं कि आरसीसी स्लैब बनाते समय कौन सा सीमेंट यूज करें, पीएससी, ओपीसी, पीपीसी। स्लैब बनाते समय हमें स्पेशली वाटर प्रूफ सीमेंट का यूज करना चाहिए।
वाटरप्रूफ सीमेंट की बात करें तो लगभग सीमेंट के सभी कैटेगरी में, चाहे पीएससी हो, ओपीसी हो या फिर पीपीसी हो, सीमेंट के सभी कैटेगरी में वाटरप्रूफ सीमेंट आती हैं। और मेरे साइट पर स्लैब बनाते समय स्पेशली एसीसी कंपनी का एसीसी गोल्ड सीमेंट यूज किया जाता है, जो कि एक वाटरप्रूफ सीमेंट है। ठीक है, सो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।